लोगों को नीच समझते हैं, लेकिन ये नीच जब लतियाता है जूता जूता न, जब नीच के बीच में वोट मांगने आएंगे मौर्या जी के यहाँ, निषाद जी के यहाँ, राजभर जी के यहाँ, तो ये नीच लोग न जूता जूता पहनते हैं, चमड़ा का है। और जब लतियाएंगे तब रास्ता नहीं मिलेगा। ये चश्मा वाले कपार पर आकर के मूत रहा है धर्मेंद्र यादव ने, कहाँ का रहने वाला है? मर्द हैं वो, कर सकते हैं बगावत की, बाहर का है, इसको यहाँ से टिकट न दिया जाए? है हिम्मत उसकी? जबान काट लेगा धर्मेंद्र, टिकट नहीं पाओगे। साइफाई के बदौलत एमएलए बने हो, सही है गलत है? बाहरी है कि घरे में कहा है? उनका पटीदार है दुआरे जाइब में। प्रशांत सिंह कह रहे थे कि हम ओम प्रकाश जी से बात करके मना लेंगे उनको। हम बिकाऊ नहीं हैं, जहाँ बिकता होगा टिकट वहाँ जाके खरीद सकते हैं। हम बिकाऊ नहीं हैं, हम टिकाऊ लोग हैं। मर्द होता आके लड़ लें, वो लड़ लें, अखिलेशो आके लड़ लें, जितना जने उछड़ते हो सब लोग पर्चा भर दे। मर्द हो तब, एक पैसे की इंसानियत उठा के लड़ लें। बड़ी गीदड़ भपकी अनपढ़ जाहिल गंवार समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, ये झूठ बोलने का ठेका लिए हुए लोग हैं। ये लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जितवा दिया। अरे नालायकों, 17 में डिग्री तो सभी देते हैं, हम देते हैं 100% सफलता की गारंटी। बाबा रामनाथ स्मारक पीजी कॉलेज, पिहामतपुर, आशापार, अम्बेडकर नगर। हमारे यहाँ BA, BSc, MA, MSc, BEd, BTC, B.Lieb समेत अन्य कई कोर्सेज उपलब्ध हैं। हाईटेक व्यवस्था और सबसे सुरक्षित बस सुविधा। अब पैसा भी पढ़ाई में नहीं बनेगा बाधा। पाएं 100% स्कॉलरशिप की गारंटी, साथ ही 100% परिणाम का अटूट भरोसा। सीटें सीमित हैं, स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर आज ही कॉल करें। आपका भविष्य हमारी जिम्मेदारी। कार तेज न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। हमारे साथ यूपी में जो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। इन्होंने एक टेम्पू से सफ़र शुरू किया था, टेम्पू चला करके, ऑटो चला करके आज सरकार चला रहे हैं। और आप देख सकते हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से माहौल बन रहा है, एक अलग तरह का आपने माहौल क्रिएट कर दिया है। सबसे पहला सवाल तो हमारा यही रहेगा कि समाजवादी पार्टी टूट के कगार पर है, ये आपने ऐसा बयान दिया है, इस पर पूरी तरह से चर्चा गर्म है, क्या कहेंगे? देखिए, इस पर अखिलेश यादव जी ने मुहर लगा दी। कल अखबार में भी छपा था। अखिलेश यादव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के चुनाव में हमारे विधायक और MLC को तोड़ दिया था, और लोकसभा में जो कमज़ोर लोग हैं वो टूट जाएंगे, टूट सकते हैं, और जो मजबूत लोग हैं वो मेरे साथ रहेंगे। ये बात अंदर मालूम है उनको कि बहुत से लोग टूटने वाले हैं, उस पर उन्होंने मुहर भी लगा दी। और हमेशा समाजवादी पार्टी का जो कुनबा है, चाहे रामगोपाल जी हों, चाहे शिवपाल जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, आपने देखा कि गोमती रिवर फ्रंट के से बचने के लिए शिवपाल जी बीजेपी के साथ बैकडोर से खड़े थे, पूरा देश जानता है। सदन के अंदर अखिलेश यादव जी ने भी इस बात की पुष्टि की। रामगोपाल जी अखिलेश जी के चाचा हैं, और जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाए थे शिवपाल जी, तो शिवपाल जी ने कई बयान दिया था कि हमारी पार्टी में एक शकुनी है, उसका नाम चश्मा वाला है, वो पार्टी को बेचता है और बेचने का काम करता है, लोगों को वहाँ हमारे यहाँ से बीजेपी में पहुँचाने का काम करता है। कई वीडियो आपने देखा होगा कि राम गोपाल जी कभी अमित शाह जी से मिलकर चिट्ठी देते हैं, तो कभी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, तो कभी अपराधियों को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी से मिलते हैं। क्या कभी राम गोपाल जी को देखा कि किसी राजभर को बचाने के लिए, किसी नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद को बचाने के लिए, कभी किसी विश्वकर्मा को बचाने के लिए राम गोपाल जी कभी मुख्यमंत्री से मिले हैं? अपनी बिरादरी के बचाने के लिए, उनका बिरादरी 82 आपराधिक मुकदमे उसके ऊपर पंजीकृत थे, उसको बचाने के लिए मिले। और तीसरी बात, अखिलेश यादव जी के खिलाफ CBI ने खनन में नाम FIR में दर्ज कराया है।
एक ही FIR 2 नाम, गायत्री प्रजापति जेल में है, अखिलेश यादव जी बाहर हैं। गोमती रिवर फ्रंट, राम गोपाल जी का बेटा है उसमें, शिवपाल जी का बेटा, शिवपाल जी खुद हैं, उनके लोग हैं। इससे बचने के लिए ये लोग भारतीय जनता पार्टी की शरण में रहते हैं। अच्छा, ये अब आप ऐसा कह रहे हैं कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के शरण में इससे बचने के लिए जा रहे हैं, तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि डरा धमका करके भाजपा जो है अपने खेमे में कर रही है इन लोगों को? अभी बताइए कि जो जिन्होंने घोटाला किया है, जिन्होंने अपराध किया है, तो एक तो डर बना है कि कब जेल में चले जाएंगे। तो जेल से बचने के लिए ये लोग, यही विकल्प है कि भाई चलो, जहाँ जो हमको जेल ले जाने वाला उसी के घर में चलो। इसी वजह से छटपटा रहे हैं। इधर सरकार ने घोटालेबाज को पकड़ने के लिए मुहिम तेज कर दी है, तो ये सब घबराए हुए हैं। अच्छा, एक पीडीए की बैठक होती है मुरादाबाद में, लेकिन इस कार्यक्रम में सांसद को नहीं बुलाया जाता है, इस पर कुछ कहना का चाहेंगे? वो सांसद दिल्ली संपर्क में है ना, इस नाते नहीं बुलाया जाता है। तो अब ये जितने सांसद हैं, क्या कोई जानकारी है एग्जैक्टली आपको कि कितने लोग हैं, संख्या क्या है? देखिए, एग्जैक्ट जानकारी तो हम नहीं बताएंगे आपको, न नाम बताएंगे, लेकिन कुछ नाम एकदम चर्चा में आ गए हैं। अच्छा, हाँ, पहला नंबर है कि लूट खसोट और आय से अधिक संपत्ति रखने वाले राजीव राय नंबर 1, उनका नाम चल रहा है। अमित शाह जी से भी मिल चुके हैं, उनको इन्होंने वचन दिया है प्रधानमंत्री से भी मिल के कि हमको बचाए रखिए, हम आपकी मदद करेंगे। हम अकेले ही नहीं आएंगे, बहुत लोगों को लेके भी आएंगे। अच्छा, अतरौलिया में जिस तरह से लगातार आप घूम रहे हैं, क्या मान लिया जाए इस बार अतरौलिया से अरुण राजभर जी लड़ेंगे चुनाव, या फिर आप ही लड़ेंगे? एक बार आपने भी बयान दिया था। देखिए, हम यहाँ 200 सीट तैयार कर रहे हैं। हम एनडीए गठबंधन से 2 सीट मांगेंगे। अच्छा, अतरौलिया और दीदारगंज में संख्या अच्छी खासी है राजभरों की। पूरे 10 विधानसभा में अच्छी खासी है। अतरौलिया में समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि यहाँ कहाँ वोट है राजभर का, यहाँ कहाँ निषाद का वोट है, यहाँ कहाँ प्रजापति का, विश्वकर्मा का, गुण का वोट है। ये तो यही कहते हैं। वो तो समाजवादी पार्टी के नेता यही कहते हैं कि आजमगढ़ सब सपा का गढ़ है, यहाँ सब यादव रहते हैं, यहाँ दूसरी जाति नहीं रहते। तो आप भी तो आजमगढ़ के हो, हैं? आप सोचो, 100 घर, चलो मझुआ चले जाओ, 130 घर राजभर हैं, 300 घर राजभर हैं, 1 घर यादव, 1 घर गुण, सब राजभर। आप कहेंगे कि सब यादव का गढ़ है, तो हम सभी जातियों का गढ़ बनाने में लगे हुए हैं कि यहाँ विश्वकर्मा भी रहता है, गुप्ता भी रहता है, चौरसिया भी रहता है, जायसवाल भी रहता है, ठाकुर पंडित भी रहता है, राजभर भी रहता है, निषाद, बिंद, केवट, मल्ला, माझी, मजवार सब रहते हैं यहाँ। तो सबका गढ़ बनाने में सब परेशान हैं। अच्छा, एक आरोप लगता है कि रामगोपाल यादव हमेशा से राजभर और मौर्य को यादवों से नीचा समझते हैं, क्या कहना है इसको लेकर के आपका? देखिए, अब वो शादी ठाकुर बिरादरी में कर रहे हैं, आहिर से भी ऊपर जा रहे हैं, तब कहाँ वो अब नीचे रह गए? हम लोगों को नीच समझते हैं, लेकिन ये नीच जब लतियाता है जूता ना, जब नीच के बीच में वोट मांगने आएंगे मौर्या जी के यहाँ, निषाद जी के यहाँ, राजभर जी के यहाँ, तो ये नीच लोग ना जूता पहनते हैं, चमड़ा का। और जब लतियाएंगे तब रास्ता नहीं मिलेगा ये चश्मा वाले को। अच्छा, ऐसा कई बार देखा जा रहा है, आपने भी अभी बयान दिया था कि प्रोफेसर से प्राइमरी के टीचर हो जाएंगे, ऐसा शायद आपने बयान कोई दिया था। तो क्या कहना है इसको लेकर, क्या सच्चाई है? देखिए, आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होने जा रही है। 2017 में जो सीट पाए थे 47, उससे भी बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। अब वो सांसद रहेंगे नहीं, अब क्या करेंगे? तो वही हाल जो रामगोपाल जी ने कहा है, अरे शिवपाल जी ने कहा है, एक शकुनी है हमारी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, उसको लोग चश्मा वाले बोलते हैं, तो क्या करेगा? फिर प्राइमरी में न जाएगा। अच्छा, कोई दिया था या फिर? नहीं, मैंने बयान दिया है। क्या दिए हैं बयान सर? जो क्या जानकारी संगठन के मामले में शिवपाल जी को है, जो चच्चा को जानकारी है, वो बच्चा को नहीं है। शिवपाल जी चच्चा हैं, अखिलेश जी बच्चा हैं।
और माननीय मुलायम सिंह जी, माननीय शिवपाल यादव जी ने पार्टी को सजो के यहाँ तक ले आया था। इन दोनों लोगों की मेहनत पर विरासत में मुख्यमंत्री बन गए। अब मुख्यमंत्री बन करके दंगा कराने लगे, कर्फ्यू लगाने लगे। 1000 दंगे हुए 5 साल में, 1200 जन की हानि हुई दंगे में, और मुजफ्फरनगर दंगे में जल रहा है और सैफई में बैठ के नाच देख रहे हैं अखिलेश जी मुख्यमंत्री। यही चाहते हैं जनता, उस सैफई की नाच नहीं चाहती है। 9 साल तो हो गया सैफई की नाच नहीं करा रहे हैं। एक दिन मैंने सैफई में देखा तो छोटे छोटे वो क्या कहते हैं उसको बौने को नचा रहे थे। अब हीरोइन नहीं मंगा रहे हैं बंगाल से, वहाँ बम्बई से। तो ये लोग जो ड्रामा किए हैं 5 साल, उसी का खामियाजा इनको मिलेगा। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों का आकलन आप कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आप पूरे उत्तर प्रदेश से मांग रहे हैं? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने गठबंधन से कितनी सीटें की मांग कर रही है? देखिए, एनडीए गठबंधन 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। सरकार भाजपा को बनाना है, हम तो सहयोगी दल हैं। हमारा उद्देश्य है कि लक्ष्य हम लोग बनाए हैं कि इस बार पार्टी को मान्यता प्राप्त दल करा लें। उसके लिए हम लोगों दबाव बनाए हुए, अब जो सीटें मिल जाएंगी उस सीट पर लड़ा जाएगा। कितनी सीटें ओवरऑल एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं यूपी में? कोई भविष्यवाणी करेंगे? 5। 2017 से ज़्यादा मिलेंगी। अब देखिएगा, मुलाकात होगी आपसे, हम रहेंगे। यहाँ रहेंगे अतरौलिया में? अरे हम छोड़ के जाने वाले हैं, बना रहे हैं घर बगलिए में मेन रोड पर हाईवे पे बना रहे हैं घर। बन जाता है तो कार्यालय का उद्घाटन करेंगे तो आपको भी बुलाएंगे। जहूराबाद, लोग कह रहे हैं कि जहूराबाद की जनता आपको खोज रही है। जा तो रहे हैं 25 को ये वो लोग खोज रहे हैं जो अनपढ़ जाहिल गंवार समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जिनको ज्ञान नहीं है। ये झूठ बोलने का ठेका लिए हुए लोग हैं। ये लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जितवा दिया। अरे नालायकों, 17 में भारतीय जनता पार्टी के साथ हम जीते, मंत्री रहे, और आपकी तरह लोग जो है हम हट गए हैं ना। पता चल जाई, घबरा मत। वो के नाऊ रहे तो बार बनाओ तो रहते, बनवावा वाला बार पूछेगा हमारे कपड़ा में कई गो बार है, तो वह छीले तेले निचवा गिन पता लग जाए। आवत तो 27, 47 तक समाजवादी पार्टी को सत्ता से दूर रहना है। 47 तक, 1-2 दिन नहीं। अच्छा, एक शिवपाल जी का बयान सामने आया है कि अगर जहूराबाद विधानसभा से वो प्रचार करने चले जाएं, उनका ऐसा कहना है, तो आपकी जो है आप चुनाव हार जाएंगे वहां से, ऐसा वो कह रहे हैं। क्या? अरे वो लड़ जातन का है ना, वो चुनाव प्रचार की बात कर रहे हैं। हम उनको चुनौती दे रहा हूँ, मर्द होता के लड़ लें, वो लड़ लें, अखिलेशो आके लड़ लें, जितना जने उछड़ते हो सब लोग पर्चा भर दे। मर्द हो तब, 1 पैसे की इंसानियत उदा के लड़ लें। बड़ी गीदड़ भपकी निकाल के अथवा की तरह जैसे माछी की तरह फेंक दिया था अखिलेश। दर दर भटक रहे थे, फिर वहीं जाके नाक रगड़ने लगे अखिलेश के जूता पर। बच्चा के जूता पर चच्चा नाक रगड़ रहे हैं, ये हाल है। वो चच्चा क्या बोलियन, वो आपन संभाल रहे हैं। फूटी आंख से भी अखिलेश शिवपाल को नहीं देखना चाहता है। बच्चा चच्चा को एकदम किनारे किया हुआ है। राम गोपाल ने भी आपके ऊपर हालिया में टिप्पणी की है, सुने हैं कि नहीं? अरे वो आ जाता तब तो हम बता ही दें। हम लोग जो मौर्या जी लोग, निषाद जी लोग, राजभर जी लोग जो नीच हैं ना, नीच पहिरल ना चमड़ा का जूता, आ जाए नीच वोट मांगे बदे, तब तक जाके हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पकड़ते हैं कि जे हुआ थे तो ही हुआ, दे ही दा वोट, समझा दी है। वही नीचे दमा पारी के ना बीचे में कह के ऐसा पीटी हन ना, निषाद मौर्या और राजभर ऐसा पीटी हन कि पता न लगे कि कहाँ चल गए ऊँचराम। चलिए, आखिरी सवाल हमारा यही रहेगा कि अतरौलिया में अभी भी मेरा यही सवाल है कि निषाद पार्टी के कैंडिडेट कह रहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, और आपके पार्टी से अनुराग राजभर जी भी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे नेता हैं, रोजाना लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, यहाँ से अरुण जी लड़ेंगे या फिर निषाद पार्टी के कैंडिडेट? आपने सर्वे किया यहाँ की जनता क्या चाह रही है? नहीं, यहाँ तो हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि अरुण राजभर क्या चाह रही है। अरुण राजभर जी का ज़्यादा है, इसको दिख रहा है। 2 साल से हम लोग काम कर रहे हैं आजमगढ़ में, 2 साल से काम कर, ये वास्तविकता है, सच्चाई जी, बिल्कुल। टिक पाएगा कोई? बतिया बा कहकुतिया नहीं, मेहर बा घर खटिया नहीं। चुनाव सब लड़ल चाहता, लेकिन कोई के दुआरे जाइब नहीं। प्रशांत सिंह कह रहे थे कि हम ओम प्रकाश जी से बात करके मना लेंगे उनको। हम बिकाऊ नहीं हैं,
जहाँ बिकता होगा टिकट वहाँ जाके खरीद सकते हैं। हम बिकाऊ नहीं हैं, हम टिकाऊ लोग हैं। तो मान लिया जाए कि चूंकि आपका ये वैसे भी पूर्वांचल में दबदबा रहता है, तो मान लिया जाए कि यहाँ से अरुण राजभर जी लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि अगर आप जिस भी सीट पर हाथ रख देंगे, ऐसा माना जाता है कि चूंकि किसी दूसरे के लिए मांगना नहीं है टिकट, अपने परिवार के लिए मांगना है, तो ऐसा थोड़ी है कि मना कर जान ही रहे हैं, तब का दिक्कत है। फाइनल है। देखिए, जनता की डिमांड सब रिपोर्ट जा रही है। जो 2 साल से यहाँ गांव-गांव हम लोग रगड़ रहे हैं ना, सब रिपोर्ट जा रही है। जो मालिक है दिल्ली बैठा हुआ, उसको सब खबर है। संग्राम जी तो कहते हैं, यहाँ के जो लोकल विधायक हैं वो कहते हैं कि यहाँ बाहरी लोगों को हम नहीं आने देंगे, बाहरी लोगों को जनता भगा देगी। झूठ बोलते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता झूठ बोलने के इतने माहिर हैं कि बोलते हैं, पिछवा अगवा देखते नहीं हैं। उनके कपार पर आकर के मुँह रहा है धर्मेंद्र यादव ने। कहाँ का रहने वाला है? मर्द हैं वो, कर सकते हैं बगावत की। बाहर का है, इसको यहाँ से टिकट न दिया जाए, है हिम्मत उसकी? जबान काट लेगा धर्मेंद्र, टिकट नहीं पाओगे। साइफाई के बदौलत एमएलए बने हो। सही है गलत है? बाहरी है कि घरे में का है? उनकर पटीदार है, साइफाई से आयल है। इना लौका था उन्हें, आनर है। हम तो घर बना ले लिया दे वही बगलिए में, यही अतरौलिया में। होटल लिस्ट में नाम दर्ज कराओ जाती, तब का उखड़ गया। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा हमारे साथ यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी थे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें तेज न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।